जय हिंद दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग अपवर्तक तथा अपवर्त का कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि अपवर्तक किसे कहते हैं और अपवर्त जो होता है किसी संख्या का अपवर्त क्या होता है और किसी संख्या का अपवर्तक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपवर्तक को जानेंगे। फर्स्ट नंबर में हम अपवर्तक जानेंगे। अपवर्तक जो होता है, अपवर्तक को गुणनखंड भी कहते हैं, गुणनखंड, और इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं फैक्टर। फैक्टर इसका डिफिनेशन अगर लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, किसी दी गई संख्या, किसी दी गई संख्या के अपवर्तक जो होते हैं, अपवर्तक वे सभी संख्याएं होती है, वे सभी संख्याएं होती है जिससे वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे दोस्तों, अगर हम लोगों को मान लीजिए 4 का अपवर्तक लिखना हो, 4 का अपवर्तक, तो 4 का अपवर्तक बराबर हो जाएगा 4 जिन जिन संख्याओं से कटेगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, उसको हम 4 का अपवर्तक कहेंगे। तो जैसे 1 हो जाएगा, 1 से 4 हमारा विभाज्य हो जाएगा, 4 को काटने के लिए 2 भी हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 का भी निकाल सकते हैं आप, किसी भी संख्या का अपवर्तक आप ज्ञात कर सकते हैं। 8 का अपवर्तक बराबर हो जाएगा, 8 का अपवर्तक बराबर 1, 2, 4 और 8 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम अपवर्तक बोलते हैं। अपवर्तक जो होता है किसी संख्या का अपवर्तक, वह संख्या होता है, उन सभी संख्याओं को कहेंगे, तमाम संख्याओं को जिनसे जो है वह संख्या जो है कट जाए। जैसे 4 का अपवर्तक 4 को 1, 2 और 4 विभाजित करेगी, पूरी पूरी विभाजित करे, शेषफल कुछ नहीं बचे, बस 0 बचे, शेषफल पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वह जो होती है, वे सभी संख्याएं जो होती है, उस संख्या का जो होता है अपवर्तक होता है। 16 का भी अपवर्तक निकाल सकते हैं। 16 का अपवर्तक, 16 का अपवर्तक जो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 से 16 कटेगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक जो होता है 1 होता है, और सबसे बड़ा अपवर्तक जो होता है वह स्वयं संख्या होती है। जैसे 4 का अपवर्तक, यहाँ सबसे पहला जो है अपवर्तक 1 होगा, और सबसे बड़ा अपवर्तक जो होगा वही संख्या होगी, 4 ही होगा। 8 का अपवर्तक सबसे छोटी जो है 1 होगा, और सबसे बड़ा जो होगा वही संख्या 8 होगी। 16 का अपवर्तक सबसे छोटा 1 होगा, और सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 16 ही होगी। इसी को अपवर्तक बोले। इसी तरह आप लोग 18 का अपवर्तक निकालिए और इसके लिए कमेंट कीजिए आप लोग, प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिए कि जिससे ये मुझे समझ में आए कि आप लोग इसको समझ रहे हैं कि अपवर्तक किसे कहते हैं। अब दूसरा नंबर में है अपवर्त। तो 2 नंबर में अपवर्त का डिफिनेशन लिखिएगा दोस्तों। अपवर्त, अपवर्त को हम लोग गुणज भी बोलते हैं, गुणज कहा जाता है। इंग्लिश में इसे मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल होता है। बहुत सारे दोस्तों को अपवर्तक और अपवर्त में जो है कन्फ्यूजन होता है कि पता नहीं अपवर्त क्या है, अपवर्तक क्या है, दोनों एक ही जैसा दिखता है, दोनों को एक ही समझते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अपवर्तक जो होता है, किसी दी गई संख्या के अपवर्तक जो होते हैं वे सभी संख्याएं होती है जिससे वह संख्या हो, जिसका अपवर्तक आप निकाल रहे हैं, उस संख्या को वे सभी संख्याएं जो होती है, जो अपवर्तक होता है, वे अपवर्तक के द्वारा जो है वह संख्या जो है पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो तमाम वे सभी संख्याएं जो होंगी
उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। और अपवर्त जो होता है, किसी दी गई संख्या का लिखिएगा, किसी दी गई संख्या का अपवर्त जो है, अपवर्त वे तमाम संख्याएं होती है, तमाम संख्याएं होती है जो उस दिए हुए संख्या से विभाजित हो, दिए हुए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे अगर लीजिएगा, जैसे हम अगर 4 के गुणज के बात कहें, यहाँ 4 का अपवर्तक था, हम अगर 4 का गुणज कहें, 4 का अपवर्त या गुणज एक ही बात होता है दोस्तों। तो 4 का अपवर्त बराबर हो जाएगा, 4 सबसे छोटा होगा, अपवर्त जो होगा 4 का अपवर्त 4 ही होगा, सबसे छोटा होगा। इसके बाद 4 दूना 8 कर लीजिएगा, 4 तिया 12, 4 चौका 16, यानी कि पहाड़ा जो पढ़ते जाएंगे हम लोग, 4, 8, 12, 16, 20, ये सभी जो होंगे, ये सभी संख्याएं इस संख्या का 4 का जो है अपवर्त कहलाएगा। और ये कहाँ तक जाएंगी, ऐसे ही डिटो करके आप इन्फिनिटिव तक, अनंत तक ले जा सकते हैं इसको, ये अनंत तक जाएंगी, क्योंकि ये कभी समाप्त ही नहीं होंगी। इनका गुणनफल जो है हम सदैव गुना करते जाइए। और इसका डिफिनेशन एक और लिख सकते हैं कि दी गई संख्या का अपवर्त जो होता है, प्राकृत संख्याओं में गुणनफल के रूप में जो प्राप्त संख्याएं होती है, वे सभी संख्याएं जो होती है दी गई संख्या का अपवर्त होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 4 का अपवर्त निकालना हो, तो आप 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 ही आएगा। एक प्राकृत संख्या है, 1 से शुरू होती है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 4 गुना 1 कीजिएगा 4 आएगा। इसी तरह आप 4 गुना 2 कर सकते हैं, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 4 गुना 3 कीजिएगा तो 4 तिया 12 आएगा। इसी तरह 4 गुना 4 कीजिएगा, 4 चौका 16 आ जाएगा। तो ये सभी तमाम संख्याएं जो आएंगी वो सभी जो होंगी 4 का अपवर्त होंगी। इसी तरह आप 8 का अपवर्त लिख सकते हैं। 8 का अपवर्त बराबर होगा दोस्तों, 8 का अपवर्त बराबर, अब आप लिख सकते हैं आराम से, इसको जान गए कि 8 एकम 8 होगा, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 8 पच्चे 40, ऐसे पढ़ते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। और कहाँ तक जाइएगा, अनंत तक। अगर कोई पूछे किसी संख्या का अंतिम अपवर्त क्या होता है तो बोलिएगा पता ही नहीं है, नहीं पता होगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि अनंत तक होता है, अंतिम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये गुना की है। प्रथम आ जाएगा, वही संख्या जो होगी, ये प्रथम जो होगा 8 का अपवर्त जैसे है 8 ही होगा। प्रथम शुरू जो होता है, पहला अपवर्त जो होता है वही संख्या खुद होती है स्वयं। तो इसको जो है आप लोग बढ़िया से कन्फ्यूजन को अपने दूर कर लीजिए। अपवर्तक जो होता है फैक्टर होता है, और अपवर्त जो होता है मल्टीपल होता है। और इसका डिफिनेशन जो है इसी तरह आप लोग समझिए इसको। और अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और चैनल पे अगर नए हैं आप, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हौसला जो है आगे बढ़ता रहे ऐसे ही, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।